हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीएन त्रिपाठी स्टडी सिविल सर्विसेज में। जैसा कि मैंने कहा था कि एनसीईआरटी चल रहा है ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मतलब पृथ्वी जो 8 ग्रह हैं, ये सूरज, सूर्य, बुध और शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, देन फिर वरुण, अरुण और तो इन सभी ग्रहों में पृथ्वी पे ही एकमात्र जीवन संभव है जहाँ पे वायु, पानी, सारी चीज़ें पाई जाती हैं जीवन के लिए जो अनुकूल होती हैं। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीव के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जल मंडल कहा जाता है। इस तरीके से पृथ्वी है। पृथ्वी के कुछ किलोमीटर के ऊपर तक वायु है जिसे वायुमंडल कहते हैं। जहाँ पे ये लैंड होता है उसे भूमंडल या स्थल मंडल कहते हैं। जहाँ पे पानी है उसे जल मंडल कहा जाता है। वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड भी है और अन्य गैस, आर्गन या ये सब भी गैसें हैं। मुख्यतः ये बड़ी गैसें हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ब्लॉक में देखें क्या है। शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में लिथोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिथास का अर्थ होता है पत्थर और एटमास का अर्थ होता है वाष्प और हुडर का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ होता है जीवन। क्या आप इस सब शब्दों के बारे में जानते थे? एनसीईआरटी से ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपटल की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ये इस तरीके से बड़े बड़े जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये महाद्वीप हैं, इसे स्थल मंडल कहते हैं। और ये हिंद महासागर ये सारी चीज़ें आपके जल मंडल होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में। 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मैरियाना गर्त, ये भी पूछा जाता है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर
क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक हो सकती है? ये बॉक्स में क्या है? क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंगकुतोबुई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पे अपना कदम रखा। महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है? तो यूराल पर्वत अलग करता है। ठीक है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र में देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगे। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त। तीनों जब पूछा जाए क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में देखिए। यहाँ पे ये है अफ्रीका महाद्वीप। इधर हिंद महासागर, इधर अंटार्कटिक महासागर और इधर चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से गुजरती है, जिसे इजिप्ट का गॉड भगवान बोलते हैं, नाइल रिवर। ये अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी है और अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका का मानचित्र देख के बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा किन किन भागों से होकर गुजरता है? उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। पनामा स्थल ये उत्तरी अमेरिका और ये इसी तरीके से दक्षिण अमेरिका से जो जुड़ा वाला हिस्सा है स्थल का, उसे स्थल संधि कहते हैं। अब इसी बीच में स्थल संधि समझ लीजिए। स्थल संधि उसे कहते हैं जब 2 बड़े स्थल आपस में जुड़े हों और 2 बड़े जलाशयों को अलग करें, उसे स्थल संधि कहते हैं। जल संधि जब 2 बड़े जलाशय आपस में जुड़े हों और अलग 2 स्थलों को करें, उसे जल संधि कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में पनामा स्थल संधि जोड़ती है, जो कि बाद में नहर काट के पनामा नहर बोल दिया गया। कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप
इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो देखते हैं कौन से 3 महासागरों से। इधर देखिए प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर और इधर ऊपर आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ 3 महासागरों से। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला, यहीं पे एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में यहीं पे, ठीक है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत। अब विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है और ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। 5.1 में देखिए ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला। उत्तर से दक्षिण तक फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अभी बताया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जिसे बोलते हैं। अब विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और अंटार्कटिका इस एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं करता। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का से 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल एवं वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भूमिगत जल होता है या नदियों के जल में खारा पानी कम रहता है, कम है। महासागरों के पानी खारा होता है जो पीने के योग्य नहीं है। तो इनकी संख्या ज़्यादा है और इनका कम है, इसी वजह से कमी है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटा आकार के आधार पर क्रमशः 4 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, सदर्न ओशियन महासागर भी बोलते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी की सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र 5.1 को देखिए और प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी के एस अक्षर का आकार का है। इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरोप
और इधर आपका अफ्रीका। तो ये जो यहाँ पे है, सॉरी, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरोप और इधर ये अफ्रीका। तो ये जो यहाँ पे रहता है ऐसा आकार का, उसी की बात कर रहे हैं। क्या देख लीजिए, तो ये है, इसी की बात करना। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तदुत्तरित है। यह अनियमित एवं तदुत्तरित तटरेखा प्राकृतिक पोतोश्रेयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम देश के नाम पर यानी भारत के नाम पे रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूरब में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिभुजाकार महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। किस महासागर का नाम देश पे पड़ा है? हिंद महासागर का नाम। हिंद महासागर के उत्तर में कौन सा कॉन्टिनेंट पाया जाता है? एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। यह हमें ऐसे वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल के 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान, अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल है। और 1600 किलोमीटर की दूरी तक वायुमंडल है। और बता रहे हैं कि जैसे प्रकाश की बहुत सारी अल्ट्रावायलेट किरणें, मतलब परावैंगनी किरणें जो होती हैं वो ओजोन लेयर पे टकरा के पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि ऐसे वायुमंडल रहते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, दूसरी अन्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% में है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आ जाती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है।
वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेके बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में प्रदूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों की सीमित उपयोग की आवश्यकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक बात बताएं, अगर इसकी मात्रा बराबर रहती है तो इसका उपयोग भी बहुत है। ये पृथ्वी की सतह है और जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है तो उत्सर्जित होके ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको अवशोषित कर लेता है और रात्रि के समय पृथ्वी पे गर्माहट को बनाए रखता है। ये इसकी मुख्य, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ने लगता है और जिसके कारण जो बर्फ़ जमी हुई है ध्रुवों पे वो पिघलने लगेगी और उसकी वजह से महासागरों में पानी की मात्रा बढ़ सकती है और सुनामी आ सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें नुकसान करेंगी। देखते हैं प्रश्न, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो जैसे वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इसी तरीके से। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताइए। तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। 2 महाद्वीपों के नाम जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है आपका और दक्षिण अमेरिका है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए। क्षोभ मंडल, इस समताप मंडल, मध्य मंडल, इस तरीके से आयन मंडल, बहिर्मंडल ये है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित गोलार्ध को कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप इस तरीके से सारे प्रश्नों को हल करें। 60% भी अगर आप इसका आंसर दे लेते हैं तो इसका मतलब इस चैप्टर का आप सही अंडरस्टैंडिंग है। बाकी देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कहा था ना, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो यूराल है। तो चैप्टर ख़त्म और ध्यान से पढ़िए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कुछ देर बाद। थैंक यू।